अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वीडियो 4। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज भी है, इसमें आपके डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और इसी में आपके रिसर्च के क्वेश्चंस भी हैं। ये 200 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। ये आपकी वीडियो 4 होगी। इसके बाद आपको एक लास्ट इसके वीडियो 5 मिलेगी जो कि इस मतलब सीरीज की रिवीजन होगी। फिर इंशाल्लाह मैं आपको कुछ गेस्ट पेपर भी दूंगी। स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉडमैन्स पेंडुलम एक्सरसाइज यूज। जो कॉडमैन्स पेंडुलम एक्सरसाइज है वो हम किससे इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर है अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। कि जब हमने अर्ली मोबिलाइजेशन करनी होती है आपके शोल्डर जॉइंट की और विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हम कॉडमैन आपकी एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं, कॉडमैन पेंडुलम एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 2, डिलॉम्स मेथड स्टार्टिंग पॉइंट। डिलॉम्स मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद 50% ऑफ 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। आपने ये याद रखना है, ये पेपर में आया हुआ है कि प्री जो है वो स्टार्ट होता है 50% ऑफ 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सफोर्ड टेक्निक स्टार्टिंग पॉइंट। ऑक्सफोर्ड टेक्निक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? करेक्ट आंसर है pre starting with 100% of 10 repetition maximum to account for fatigue। यहाँ पे प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो है वो 100% ऑफ 10 रेपिटेशन मैक्सिमम से स्टार्ट होती हैं जो कि अकाउंट करती हैं फॉर फटीग। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है कि ऑक्सफोर्ड में जो हमने टेक्निक पढ़ी है उसमें 100% है, जो हमने डिलॉम्स मेथड पढ़ा है उसके अंदर क्या है 50% है। ये दोनों आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज टारगेट। विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो किसको टारगेट करती हैं? करेक्ट आंसर है इट रिड्यूस लंबर लोरोसिस एंड मैनेज लो बैक पेन। ये लंबर लोरोसिस को कम करती हैं और मैनेज करती हैं लो बैक पेन। मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस फोकस। मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज किसको फोकस करती हैं? एक आंसर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्क रिलेटेड सिम्टम्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैकेंजी एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं। अगर शियाटिका का वर्ड आ जाए, डिस्क बल्ज आ जाए तो उसमें हम मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज यूज करते हैं। और अगर आपके सिम्टम्स सेंट्रलाइज्ड है तब भी हम आपकी मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके विलियम एक्सरसाइज की बात आ जाए वो आप एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर वो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगल एक्सरसाइज किसको टारगेट करती है? करेक्ट आंसर है ये पेल्विक फ्लोर को करती हैं। इट स्ट्रेंथेन्स द पेल्विक फ्लोर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोज काइनेमैटिक चेन डेफिनेशन। जो क्लोज काइनेमैटिक चेन है उसकी क्या डेफिनेशन है, ये क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, ये हमने पहले भी किया है। एक्सरसाइजेज जहाँ पे डिस्टल सेगमेंट जो होता है फिक्स्ड होता है वो हम कहते हैं क्लोज काइनेमैटिक एक्सरसाइजेज हैं। जैसे स्क्वाट्स में आपके जो फुट है वो ग्राउंड के साथ क्या है स्टेबलाइज्ड है, वो मूव नहीं कर रहा। डिस्टल पार्ट क्या है, फुट जो है यानी कि लेग फुट स्टेबलाइज्ड है और अपर बॉडी मूव कर रही है यानी प्रॉक्सिमल सेगमेंट मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन काइनेमैटिक चेन की क्या डेफिनेशन है, ये भी हमने किया है। एक्सरसाइजेज जहाँ पे डिस्टल सेगमेंट फ्री होता है जैसे कि लेग की एक्सटेंशन करना, उसमें आपका पाँव और लेग जो है वो मूव कर रही है, डिस्टल पार्ट मूव कर रहा है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम कर चुके हुए हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट चेंज इन मसल लेंथ, इसके अंदर मसल लेंथ जो है वो चेंज नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसेंट्रिक एक्सरसाइज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मसल लेंथनिंग अंडर टेंशन, हाईएस्ट फोर्स प्रोडक्शन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें लेंथनिंग जो है वो अंडर टेंशन है, मसल की लेंथनिंग हो रही है और जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया था, किस टाइप की एक्सरसाइज में हाईएस्ट फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो आपकी इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस ही होती हैं। कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज की क्या डेफिनेशन है? मसल शॉर्टनिंग अंडर टेंशन। अगर मसल की लेंथनिंग थी तो इसेंट्रिक थी, मसल की शॉर्टनिंग है तो आपकी क्या है कॉन्सेंट्रिक है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, कांस्टेंट स्पीड ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द रेंज। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का यूज कहाँ होता है?
करेक्ट आंसर है इट यूटिलाइजेस स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल टू इंक्रीज पावर। हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल होता है ताकि हम पावर को इंक्रीज कर सकें। बर्गर एलन एक्सरसाइजेज यूज। बर्गर एलन एक्सरसाइज का कहाँ इस्तेमाल होता है? ये नाम याद रखने हैं, कॉर्डमैन भी पेपर में आया हुआ है, मैकेंजी भी, विलियम भी, और ये बर्गर एलन एक्सरसाइजेज भी, ये वर्ड आपको पेपर में दिखेंगे। करेक्ट आंसर है इम्प्रूव पेरिफेरल सर्कुलेशन इन बर्गर्स डिजीज। ये बर्गर्स डिजीज में इस्तेमाल होता है, इम्प्रूव करता है पेरिफेरल सर्कुलेशन। फ्रेंकल्स एक्सरसाइजेज यूज, ये भी मोस्ट रिपीटेड हर पेपर में पीपीएससी एफपीएससी में आपको देखने को मिलता है। फ्रेंकल एक्सरसाइजेज का क्या यूज है? इसमें आपने एटेक्सिया का वर्ड याद रखना है, ये इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन इन पेशेंट विद सेंसरी एटेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 16, पीएनएफ की क्या डेफिनेशन है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन होती है। डायगोनल पैटर्न्स टू इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस। अच्छा, ये डायगोनल भी पैटर्न्स होते हैं जो कि मोटर परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम स्ट्रेचिंग में भी पढ़ते हैं। पीएनएफ स्ट्रेचिंग में हम मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि इम्प्रूव करते हैं टाइट मसल्स को। अगर जैसे कोई मसल टाइट हो गया तो उसकी पीएनएफ के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी स्ट्रेचिंग को, फ्लेक्सिबिलिटी को। और इसी तरीके से हम पीएनएफ स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, दोनों के डिफरेंस में, दोनों के मैकेनिज्म में, मेथड्स में। तो पीएनएफ स्ट्रेंथनिंग जो होती है वो आपकी न्यूरोमस्कुलर जो होती है फैसिलिटेशन करवाती है, कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करवाती है और मसल की स्ट्रेंथनिंग भी करवाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे। डायगोनल पैटर्न्स जो होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथनिंग में D1 D2 पाए जाते हैं, स्ट्रेचिंग में अपने होल्ड रिलैक्स और इस तरीके के 3-4 मैकेनिज्म्स वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ड रिलैक्स टेक्निक के बेसिस क्या है? ये भी पीएनएफ एक टेक्निक है आपकी स्ट्रेचिंग की। इसके जो बेसिस हैं, पीएनएफ स्ट्रेचिंग बेस्ड ऑन ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ऑटोजेनिक इनहिबिशन के ऊपर इस बेस करती है, या आपने इसकी बेस याद रखनी है। अगर आपने इसकी वीडियो डिटेल से देखनी है तो इसकी सेपरेट मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी एक पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक है। इसके बेसिस क्या है? इसकी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागनिस्ट टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या करते हैं? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होती है एंटागनिस्ट मसल की, ताकि रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके। एगनिस्टिक रिवर्सल किसे कहते हैं? PNF using eccentric and concentric contractions of the agonist को हम क्या कहते हैं? agonistic reversal। PNF जिसके अंदर eccentric भी इस्तेमाल होगी, concentric contractions इस्तेमाल होंगी, लेकिन agonist मसल की उसे हम कहेंगे agonistic reversal। MMT ग्रेड 3 की क्या डेफिनेशन है? ये आप ग्रेड सारे में से याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ability to complete full range of motion against gravity only, कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी, यानी कि जो सिंपली आप अपनी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है अमूमन आम तौर पे, मतलब आपको असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये ग्रेविटी भी एक फोर्स लगाती है। ओके, नेक्स्ट इज एमएमटी ग्रेड 2 डेफिनेशन। ability to complete range of motion in gravity eliminated position, यानी ऐसे पोजीशन जिसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगेगी, ग्रेविटी को आप एलिमिनेट करें तब आप रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका ग्रेड 2 है। वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज यूज। रिगेन शोल्डर एबडक्शन एंड फ्लेक्शन। इसमें अगर आपको फ्रोजन शोल्डर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के ऑप्शंस मिलते हैं आप वो भी कर सकती हैं। कि वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज कहाँ इस्तेमाल करनी है? जहां आपने शोल्डर एबडक्शन को या फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशंस को गेन करना होता है। क्वाड सेट्स पर्पस, जो क्वाड सेट्स लगाते हैं उसका क्या पर्पस होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है पटेलर मोबिलिटी के लिए। ग्लूटियल सेट पर्पस, प्रिवेंट एट्रोफी ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ये ग्लूटियस मैक्सिमस की एट्रोफी को प्रिवेंट करता है। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन इंडिकेशन, आप पेशेंट हैज ग्रेड 2 और वीक ग्रेड 3 मसल स्ट्रेंथनिंग, जैसे अभी हमने ग्रेड 2 में पढ़ा कि उसमें आप ग्रेविटी एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करवा सकते हैं। पेल्विक टिल्ट प्राइमरी यूज, पेल्विक टिल्ट का प्राइमरी यूज कहाँ है?
करेक्टिंग इंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड हाइपरलोडोसिस, हाइपरलोडोसिस को इंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने में इसका यूज होता है। ब्रिज एक्सरसाइज किसको टारगेट करती है, या आप मसल्स बता सकते हैं इसमें किस में टारगेट करती है। ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग इन सुपाइन, क्योंकि ब्रिजिंग जो है वो आप सुपाइन पोजीशन में ही करते हैं। थेराबैंड कलर प्रोग्रेशन किस तरीके से होती है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कलर वाइज होती है, तो किस तरीके से ये प्रोग्रेस करती है इसकी रेजिस्टेंस, ये करती है टिपिकली टैन टू गोल्ड। टैन मतलब बिल्कुल लाइट सा कलर होता है, वो थिन होता है, उसके बाद जब गोल्ड कलर आता है वो थिकेस्ट होता है, यानी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर जाएगी। सेट प्रिंसिपल मीनिंग, सेट मतलब स्टैंड किस लिए करता है, आप सिंपली वो बताएं। स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स, ये याद रखनी है कि स्पेसिफिक अडेप्टेशन जो आपकी डिमांड्स इम्पोज की गई है उसको हम क्या कहते हैं, सेट प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल मीनिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Loading tissue beyond normal capacity for adaptation is known as overload principle. अपनी कैपेसिटी से बाहर जब आप लोड करते हैं ताकि वो अडेप्ट कर सके, उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग प्रिंसिपल। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग रिस्क, जब आप बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करते हैं उसका क्या रिस्क होता है। करेक्ट आंसर है रैपिड बाउंसिंग मूवमेंट्स में हाई इंजरी का रिस्क होता है, क्योंकि जो बैलिस्टिक है वो रैपिड और बाउंसिंग मूवमेंट्स है, उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा है, टियर एंड वेयर के चांसेस ज्यादा है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग ड्यूरेशन स्टैटिक स्ट्रेचिंग ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 30 सेकेंड तक, 15 से 30 सेकेंड्स तक। होल्डिंग अ मसल एट एंड रेंज फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स। डायनामिक स्ट्रेचिंग की क्या डेफिनेशन है, फंक्शनल मूवमेंट्स मिमिकिंग द एक्टिविटी टू फॉलो, यानी ऐसी मूवमेंट जिससे आप फंक्शन परफॉर्म कर सके उन्हें आप डायनामिक मूवमेंट्स कहते हैं। एक्टिव इनसफिशिएंसी डेफिनेशन ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसमें मसल शॉर्टनिंग होती है, मल्टी जॉइंट मसल होता है, टू शॉर्ट टू प्रोड्यूस मोर फोर्स। पैसिव इनसफिशिएंसी भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, मल्टी जॉइंट मसल फुली स्ट्रेच होता है जो लिमिट कर देता है जॉइंट मोशन को। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज का फोकस किस पे होता है, डीप मसल्स लाइक मल्टीफिडिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, अगर याद हो तो ये आपके डीप कोर मसल्स हैं। एरोबिक इंटेंसिटी कैलकुलेशन, कार्बोनेट फॉर्मूला हार्ट रेट रिजर्व, इससे हम कैलकुलेट करते हैं आपकी एरोबिक कैपेसिटी को। बॉर्ग स्केल यूज किस में है, बॉर्ग स्केल आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजर रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, RPE, परसीव्ड जो आपकी होती है एक्सर्शन होती है, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्ग स्केल। RPE वही आपकी क्या है जो अभी हमने पढ़ा, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, उसकी 13 इंटरप्रिटेशन क्या है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू समवट हार्ड, कि ये हार्ड है, समवट हार्ड, ये याद रखना है क्योंकि इसमें आपने इसी तरीके के वर्ड्स दिए होंगे जो कि आपने मार्क करने होते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज का फोकस किस पे होता है, कोर स्टेबलाइजेशन पे और आइसोमेट्रिक एंड्योरेंस पे। ये कोर स्टेबलाइजर्स पे करती है और आइसोमेट्रिक एंड्योरेंस को बढ़ाती है। ई-सेंट्रिक हील ड्रॉप्स यूज, जो ई-सेंट्रिक हील ड्रॉप्स हैं ये हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं टेंडिनोपैथी के अंदर, एचलीस टेंडिनोपैथी के अंदर, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एचलीस टेंडिनोपैथी के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज, तो आपने याद रखना है ई-सेंट्रिक हील ड्रॉप्स। स्केपुलर स्क्वीजेस यूज, स्केपुलर स्क्वीजेस को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल होती है पोस्चर करेक्शन ऑफ राउंडेड शोल्डर्स। इन्वर्जन इवर्जन एक्सरसाइज आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं रिहैबिलिटेटिंग लैटरल एंकल स्प्रेन्स। शॉर्ट आर्क क्वाड्स रेंज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग विद इन फाइनल 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को आप क्या कह रहे हैं, शॉर्ट आर्क क्वाड्स रेंज। 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन याद रखना है आपने। क्लैमशेल एक्सरसाइज टारगेट, ये भी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है।
ग्लूटियस मीडियस फॉर हिप स्टेबिलिटी। अच्छा, ग्लूटियस क्लैमशेल अगर आपको आ जाए ना ट्रेंडलनबर्ग से रिलेटेड तो भी आपने याद रखना है, क्योंकि देखिए ग्लूटियस मीडियस इसमें आ रहा है, तो ग्लूटियस मीडियस ही इन्वॉल्व थी आपकी एबडक्शन में भी और आपके ट्रेंडलनबर्ग साइन में भी, तो ये आ जाए क्लैमशेल का वर्ड, इससे एसोसिएट करके आपने याद रखना है। चिन टक्स टारगेट, जो चिन टक्स करते हैं वो किसको टारगेट करता है? डीप सर्विकल फ्लेक्सर्स फॉर फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जो आप चिन टक्स कर रहे हैं वो डीप सर्विकल फ्लेक्सर्स को करता है फॉर फॉरवर्ड हेड पोस्चर को टारगेट। थोरेसिक एक्सटेंशन यूज, थोरेसिक एक्सटेंशन को आप कहाँ यूज करते हैं? हम रिड्यूस काइफोटिक पोस्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं आपके थोरेसिक एक्सटेंशन को। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स टारगेट, जब आप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करते हैं वो किसको टारगेट करती हैं? बाइसेप फेमोरिस और सेमीटेंडिनोसिस को। स्टेप अप्स बेनिफिट, स्टेप अप्स के क्या बेनिफिट हैं? फंक्शनल CKC दैट इज क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइज फॉर लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ। ये एक फंक्शनल आपकी क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइज है फॉर ओपन लिम्ब स्ट्रेंथ। बैलेंस बोर्ड ट्रेनिंग, ये हम क्यों करवाते हैं? ये इनहांस करता है प्रोप्रियोसेप्शन, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब है हमारे पास कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, जो 50 थे बेसिक थेरेप्यूटिक्स के थे, अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, यानी फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? जॉइंट मोबिलाइजेशन, मेटलैंड एंड थर्मोथेरेपी। एक हीट थेरेपी दें, जॉइंट मोबिलाइजेशन करें मेटलैंड को ग्रेड्स को यूज करते हुए, ये इसका आइडियल ट्रीटमेंट है। बेल्स पाल्सी का क्या ट्रीटमेंट है? इसमें आप गैल्वेनिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दें और फेशियल मसाज दें। ये आपने याद रखना है कि फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी में हम क्या कर रहे हैं? गैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देती हैं। बेल्स और फेशियल में फ़र्क है, दोनों सेम नहीं होते, लेकिन आपने ट्रीटमेंट में याद रखना है कि गैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है, साथ में फेशियल मसाज। कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसमें नर्व ग्लाइडिंग की जाती है, रिस्ट की स्प्लिंटिंग की जाती है और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस एल्बो ट्रीटमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं? मिल्स मैनोवर एंड इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग। याद रखनी है, टेनिस के अंदर मिल्स मैनोवर है और इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग है। गोल्फर्स एल्बो किस किस तरीके से हम फोकस करते हैं? हम इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं रिस्ट फ्लेक्सर्स की और फ्रिक्शन मसाज देते हैं। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है, गोल्फर्स में हमने स्ट्रेचिंग की है और फ्रिक्शन मसाज दे रहे हैं। टेनिस में हमने क्या किया है? ई सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमने स्ट्रेचिंग नहीं की है। ये बात आपने याद रखनी है कि टेनिस एल्बो के अंदर मिल्स मैनोवर है, ई सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग है, जबकि गोल्फर्स के अंदर आपका फ्रिक्शन मसाज है और स्ट्रेचिंग है आपके रिस्ट फ्लेक्सर्स की। प्लांटर फिशियाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, ये मैंने आपको मोडेलिटी में एक बताया अभी लास्ट वीडियो में। अच्छा, इसके अंदर नाइट स्प्लिंट्स करते हैं इस्तेमाल, स्ट्रेचिंग करते हैं और शॉकवेव थेरेपी करते हैं। सुप्रास्पिनेटस टेंडनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन देते हैं, पेनफुल आर्क मैनेजमेंट करते हैं। आपने याद रखना है, सुप्रास्पिनेटस टेंडनाइटिस में आर्क मैनेज की जाती है और डीप ट्रांसवर्स मसाज दिया जाता है। डीक्वेवेंटिनोसाइनोवाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है? इसके ट्रीटमेंट में हम थंब स्पीका स्प्लिंटिंग और टेंडन ग्लाइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट एंकल स्प्रेन का क्या प्रोटोकॉल है? इसमें हम प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ACL पोस्ट ऑपरेशन डे 1 पे क्या फोकस किया जाता है? ACL इंजरी थी, उसका ऑपरेशन हो चुका है, डे 1 पे क्या फोकस करना है? डे 1 पे पटेलर मोबिलिटी और क्वाड्रिसेप्स सेट्स लगानी है। कूलीज फ्रैक्चर पोस्ट कास्ट फोकस, कूलीज फ्रैक्चर था, कास्ट उतर गई, अब कास्ट उतरने के बाद ये पोस्ट कास्ट क्या फोकस होगा?
रिस्ट की एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन रेंज ऑफ मोशन, यानी कि रिस्ट की एक्सटेंशन वाली रेंज पूरी आ जाए और सुपिनेशन की रेंज। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का क्या ट्रीटमेंट है? वो बात एनडीटी, न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट, वो बात ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं स्पास्टिक सीपी के अंदर। पार्किंसन डिजीज में क्या फोकस करते हैं? इसमें आप LSVT, बिग मूवमेंट्स एंड रिदमिक स्टिमुलेशन एंड बैलेंस को फोकस करते हैं। LSVT का पिछली वीडियोस में जिक्र है, ये ली सिल्वरमैन वॉइस ट्रीटमेंट है। स्ट्रोक हेमीगेट फोकस क्या करते हैं? स्ट्रोक में अगर हेमीगेट है तो उसमें हमने क्या फोकस करना है? उसमें वेट बेयरिंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड गेट ट्रेनिंग करती हैं। लिम्फ एडिमा ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। COPD ब्रीदिंग ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर पर्स्ड लिप एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर हम पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं, परकशन करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं। बर्न मैनेजमेंट प्राइमरी गोल क्या है? ये सब फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, ना कि आपकी मेडिसिनल या फिर आपके और मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स यूजिंग स्प्लिंटिंग एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। बर्न्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के ही ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपने वो नहीं बनने देते, आपने स्प्लिंटिंग का और पैसिव रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी मैनेजमेंट किस तरीके से होती है? वेट रिडक्शन एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, सबसे अच्छी जो इसके लिए है वो क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग है और इसके अलावा वेट का रिडक्शन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप, फोकस ऑन रेस्ट एंड स्प्रिंटिंग, अवॉइड विग्रेस एक्सरसाइज। फ्लेयर अप होता है कि एकदम से एक चीज बढ़ जाती है। अगर आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस एकदम से बढ़ जाता है, एक्यूट होता है, तो उस दौरान क्या करेंगे? आप रेस्ट करेंगे, स्प्लिंटिंग करेंगे और बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक्सरसाइज कौन सी होती है? इसमें हम करते हैं विलियम्स फ्लेक्शन एक्सरसाइज। ये आपने याद रखना, अभी मैंने बताया था कि विलियम एक्सरसाइज आप स्पाइनल स्टेनोसिस में भी करते हैं, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी करते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में भी कर रहे हैं आप, और इसमें आपने एक्सटेंशन नहीं करनी। शियाटिका ट्रीटमेंट ये मैंने आपको बताया, मैकेंजी हमने करवाई है, इसके अंदर मैकेंजी को किया है। मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं, सेंट्रलाइजेशन ट्रीटमेंट है और न्यूरल मोबिलाइजेशन है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस की प्रेफरेंस क्या है? ये भी मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा शॉपिंग कार्ट पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन है वो बनाई जाती है। थोरेसिक आउटलाइन सिंड्रोम फोकस क्या होता है? इसके अंदर हम स्ट्रेचिंग करते हैं स्केलिनी मसल्स। याद रखना है, थोरेसिक आउटलाइन सिंड्रोम में पेक्टोरलिस माइनर और स्केलिनी मसल्स की स्ट्रेचिंग की जा रही है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की मैनेजमेंट कैसे होती है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम को आप डीप टिश्यू मसाज और पेरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग के साथ हल कर सकते हैं। अर्ली फ्रोजन शोल्डर पे अगर पेशेंट है अर्ली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर है तो कैसे फोकस करेंगे? हम पेन रिलीफ और जेंटल पेंडुलम एक्सरसाइज के साथ फोकस कर सकते हैं। टॉर्टिकोलिस ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम स्ट्रेचिंग करते हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड की ऑन द अफेक्टेड साइड। BPPV ट्रीटमेंट क्या है? बेनिन पेरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है ये, इसमें क्या ट्रीटमेंट है? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एप्ले मैनोवर फॉर कैनालिट रीपोजिशनिंग। ये अपना नाम याद रखना, एप्ले मैनोवर का इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 79, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में किस पे फोकस होता है? इसमें हम फोकस करते हैं अवॉइड ओवर हीटिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आपने कभी भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हीट को जो है वो कंजर्व नहीं करना, एनर्जी को कंजर्व नहीं करना, ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी इस कंडीशन में। स्पाइना बिफिडा का क्या फोकस है? इसके अंदर प्रिवेंट की जाती हैं डिफॉर्मिटीज और मैक्सिमाइज की जाती है मोबिलिटी। हिप आर्थ्रोप्लास्टी के क्या प्रिकॉशंस हैं? स्पेशली इसमें बताया हुआ है कि पोस्टीरियर के, तो अवॉइड हिप फ्लेक्शन,
90 डिग्री से ज़्यादा आप रिफ्लेक्शन ना कराएं, और एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, यानी कि एक बिल्कुल रेंज बता दी गई है। अवॉइड हिप फ्लेक्शन, जो कि आपकी होनी चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा हिप फ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन नहीं होनी चाहिए। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस की मैनेजमेंट क्या है? इसमें हम कोल्ड पैक्स रेस्ट कर देते हैं, कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल करते हैं और अवॉइड करते हैं वेट बेरिंग कंडीशन। पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम फोकस, इसमें हम फोकस करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीएमओ वास्टस मीडियालिस ओब्लिक की स्ट्रेंथनिंग करते हैं हम पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम के अंदर। लैटरल मेनिस्कल टियर की प्रेजेंटेशन, लॉकिंग एंड पेन ड्यूरिंग मैकमेलिस टेस्ट, हमने टेस्ट याद रखने हैं। मैकमेलिस टेस्ट में ही आपका मेनिस्कल जो टियर है, लैटरल मेनिस्कल टियर, वो आ जाएगा और इसको हम लोगों ने लॉकिंग पोजीशन में आपको ये प्रेजेंट होगा। पॉच फ्रैक्चर की क्या डेफिनेशन है? फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ फिबुला एंड टिबिया, फिबुला और टिबिया का बिल्कुल एंड पे अगर फ्रैक्चर होता है उसे पॉच फ्रैक्चर कहती हैं। डिप्ट्रेंस कैट्रेक्चर रिहैब क्या है? सर्जिकल रिलीज फॉलोड बाय अग्रेसिव एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाएंगे और वो सर्जरी के बाद करवाएंगे। ट्रिगर फिंगर का क्या ट्रीटमेंट है? इसमें टेंडन ग्लाइडिंग एंड अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाती है। सी कर्व स्कोलियोसिस की क्या मैनेजमेंट है? इसमें स्ट्रेंथनिंग की जाती है कन्वेक्स साइड की और स्ट्रेचिंग की जाती है कनकेव साइड की। हमेशा याद रखना है कन्वेक्स साइड पे स्ट्रेंथनिंग होगी और कनकेव साइड पे स्ट्रेचिंग होगी। काइफोसिस की क्या मैनेजमेंट है? स्ट्रेंथन करेंगे रोम्बोइड्स को और स्ट्रेच करेंगे पेक्टोरल्स को, यानी कि दोनों माइनर और मेजर। आपने काइफोसिस के अंदर स्ट्रेंथनिंग करनी है रोम्बोइड्स की और पेक्स की स्ट्रेचिंग करवानी है। गलियन बैरे सिंड्रोम में क्या फोकस करते हैं? इसमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं और सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। क्वाड्रिसेप कंट्यूजन ट्रीटमेंट क्या है? इसमें आइस इन अ फ्लेक्स पोजीशन टू प्रिवेंट ऑसिफिकेशन, हम आइस का इस्तेमाल करेंगे फ्लेक्स पोजीशन के अंदर ताकि ऑसिफिकेशन ना हो। बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस टेस्ट क्या है? ये मैंने आपको करवाया था। पॉजिटिव स्पीड और यर्गासन टेस्ट हम कर सकते हैं। सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट टेस्ट, इसमें आपका पॉजिटिव होगा नियर एंड हॉकिंस केनेडी टेस्ट। रोटेटर कफ टियर टेस्ट, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा आपका ड्रॉप आर्म टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस में किस चीज पे फोकस होता है? इसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस एंड फॉल प्रिवेंशन पे। स्पॉन्डिलोसिस की क्या डेफिनेशन है? एज रिलेटेड वियर ऑफ स्पाइनल डिस्क एंड जॉइंट्स। मेनिसेक्टमी रिहैब क्या है? इसमें इमीडिएट वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड हम स्टार्ट कर देते हैं। टेंडन एचलीज रप्चर पोस्ट ऑप, टेंडन एचलीज का रप्चर हुआ उसके ऑपरेशन के बाद अब हम किस पे फोकस करेंगे? हम कास्ट इन इक्विनस, प्लांटा फ्लेक्शन में आप कास्ट कर दें इस पोजीशन में, यानी कि इक्विनस पोजीशन में प्लांटा फ्लेक्शन में आप कास्टिंग करें। अच्छा, ऑस्कोट स्लाटर फोकस किस पे होता है? ऑस्कोट स्लाटर फोकस में हम ट्रैक्शन देंगे एपोफिसाइटिस में और अवॉइड करेंगे जंपिंग एंड स्क्वाटिंग। कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला डेफिनेशन, softening of cartilage behind the patella। ITB syndrome टेस्ट क्या है? Iliotibial band, it's positive Nobel's compression test। Shin splints मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर रेस्ट देंगे, आइसिंग करेंगे, गैस्ट्रोकनीमिस की स्ट्रेचिंग करेंगे। याद रखना है कि शिन स्प्लिंट में गैस्ट्रोकनीमिस की स्ट्रेचिंग होगी। सेवर्स डिजीज ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर हील कुशन और काफ स्ट्रेच करेंगे। गेम कीपर्स थंब, इसके अंदर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी होती है। मैलेट फिंगर का क्या ट्रीटमेंट है? कॉन्टिन्यूस स्प्लिंटिंग इन एक्सटेंशन की जाती है आपके मैलेट फिंगर के अंदर, आपकी कॉन्टिन्यूस स्प्लिंटिंग इन एक्सटेंशन की जाएगी। बोटनियर डिफॉर्मिटी,
इसके अंदर पीआईपी की फ्लेक्शन और डीआईपी की हाइपर एक्सटेंशन होती है। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बुटेनियर में। पीआईपी की फ्लेक्शन है, डीआईपी की हाइपर एक्सटेंशन है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या है? इसके अंदर पीआईपी की हाइपर एक्सटेंशन है और डीआईपी की फ्लेक्शन है। रिस्ट ड्रॉप की क्या रीजन होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, रेडियल नर्व इंजरी होती है। क्लॉ हैंड भी बता चुकी, अल्नर नर्व की इंजरी है। एप थंब डिफॉर्मिटी मीडियन नर्व की वजह से है। कार्पल टनल सिंड्रोम भी आपका इसी की वजह से, मीडियन नर्व की वजह से। फुट ड्रॉप किसकी वजह से है? कॉमन पेरोनियल नर्व, जैसे फिबुलर नर्व भी कहते हैं, उसकी वजह से। ट्रेनेलेनबर्ग साइन की क्या वजह होती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी या फिर वीक ग्लूटियस मीडियस। ज्यादातर ऑप्शंस आपको वीक ग्लूटियस मीडियस मिलेगा, लेकिन आप ग्लूटियल नर्व इंजरी को भी याद रख लें कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी की वजह से भी होता है। विंग स्कैपुला की क्या कॉज होती है? इसके अंदर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी होती है, सेरेटस इंटीरियर की। वेटस डिफॉर्मिटी, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन तकरीबन जो है करवाए हैं। इसके अंदर अब्स पैल्सी होती है, C5 C6 रूट इंजरी। क्लम्स आपकी पैल्सी, इसके अंदर आपकी C8 से T1 तक रूट इंजरी होती है, जिसके अंदर क्लॉ हैंड आता है। सिंड्रोमाइलिया सिम्टम क्या है? इसके अंदर लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। टेबिस डोर्सालिस गेट क्या है? इसके अंदर करेक्टरिस्टिक स्टैंपिंग या एटैक्सिक गेट पाया जाता है। मायस्थीनिया ग्रेविस की क्या साइन है? इसके अंदर टॉसिस एंड वीकनेस वर्सनिंग विद एक्टिविटी। टॉसिस का वर्ड याद रखना है मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए। हीमोफीलिया प्रिकॉशन क्या है? अवॉइड डीप मसाज एंड हीट, जेंटल रेंज ऑफ मोशंस रखनी है आपने सिर्फ। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या है? काफ पेन ड्यूरिंग वॉकिंग रिलीफ बाय रेस्ट, कि आपके काफ में पेन हो जाता है जैसे आप वॉक करते हैं, और जब आप रेस्ट करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, उसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना की क्या प्रिकॉशंस हैं? आर्टेरियल स्पैज्म जो है वो होता है इसके अंदर, आपके क्या कहते हैं, रेनॉल्ड फिनोमेना के अंदर, तो इसके अंदर जब आपका स्पैज्म है तो आप अवॉइड करें कोल्ड एक्सपोजर को। वेरिकोज वेन्स का क्या ट्रीटमेंट है? एलिवेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। डायबिटिक फुट फोकस क्या होता है? डायबिटिक फुट में हमें क्या फोकस करना है? एजुकेशन करनी है, पेशेंट को बताना है, फुटवेयर करवाना है, ऑफलोडिंग अल्सर्स करनी है। गेट साइकिल की क्या डेफिनेशन है? ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, हील स्ट्राइक टू हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट। केडेंस एवरेज कितनी होती है? स्टेप्स पर मिनट होते हैं 110 से 120। एंटाल्जिक गेट का क्या साइन है? शॉर्टन स्टैंड्स फेज ऑन द पेनफुल लिम्ब, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। डीएमडी गेट टाइप। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की गेट टाइप क्या है? वैडलिंग गेट। फुट ड्रॉप गेट टाइप क्या है? दैट इज स्टेपेज गेट। स्टिफ नी गेट कंपनसेशन क्या है? इट्स सर्कमडक्टरी गेट। पार्किंसंस गेट टाइप क्या है? इट्स फैस्टिनेटिंग गेट। ये मैंने आपको करवाए हुए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ रही हूँ। स्पास्टिक डायप्लेजिक गेट कौन सा है? इट्स सीजर गेट। मेटलैंड ग्रेड 1 यूज कहाँ करते हैं? स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है एट स्टार्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर पेन, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटलैंड ग्रेड 5 हाई वेलोसिटी होता है, लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होते हैं, यानी इसके अंदर मैनिपुलेशन आपकी आ जाती है। केल्टन बोन ग्रेड 3, इसके अंदर स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन पास ट्रांजिशन पॉइंट, कि आपका ट्रांजिशन पॉइंट के बाद स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन दी जाती है। सीरियस फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होती है? अप्लाइड परपेंडिकुलर टू फाइबर डायरेक्शन। आइंटोफोरेसिस की करंट टाइप क्या? ये मैंने आपको बहुत बार पीछे पढ़ा दिया। इट्स कांस्टेंट डीसी करंट। इट्स कांस्टेंट गैल्वेनिक भी हमने पढ़ा है। फोनोफोरेसिस की मोडालिटी क्या है? फोनो साउंड से निकला हुआ है, इससे आपको आ जाएगा कि अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है। अल्ट्रासाउंड टू ड्राइव मेडिकेशन इनटू टिश्यूज। कंट्रास्ट बाथ रेशियो, ये मैंने आपको बताया 3:1 और 4:1। पैराफिन वैक्स बाथ का कहाँ इस्तेमाल है? आप इसे स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट में क्रॉनिक मतलब पेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विकल ट्रैक्शन वेट कितना है? इट्स 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट फॉर सेपरेशन। लंबर ट्रैक्शन का वेट कितना है?
ये 25 से 50% ऑफ द बॉडी वेट याद रखना है। गर्दन वाला 7 से 10 है और आपका कमर वाला 25 से 50 ऑफ बॉडी वेट फॉर सेपरेशन। फ्लूइडोथेरेपी मीडियम ड्राई हीट होती है यूजिंग सस्पेंडेड, इसका मीडियम क्या है, सेलुलोज पार्टिकल्स है, मीडियम सेलुलोज पार्टिकल, और ये ड्राई हीटिंग होती है। SWD की फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ 27.12, ये डीप हीटिंग देगा आपको। और माइक्रोवेव डायथर्मिक टिश्यू प्रेफरेंस क्या है, ये भी हमने बात की थी, इट्स बेटर फॉर हाई वाटर कंटेंट। लेजर थेरेपी वूंड डोज क्या है, यहाँ वूंड डोज की बात हो रही है, इट्स टिपिकली 1 से 4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्ट्रासाउंड 1 मेगाहर्ट्ज की डेप्थ कितनी है, ये हम बात कर चुके हैं, अप टू 5 सेंटीमीटर। और छी की कितनी, अप टू 2 सेंटीमीटर, ये सुपरफिशियल है। हाई फ्रीक्वेंसी टेंस की क्या बेसिस है, हाई फ्रीक्वेंसी भी हमने पढ़ा, वेन गेट मैकेनिज्म शो करता है। लो फ्रीक्वेंसी टेंस की क्या बेसिस है, ये भी हमने पढ़ा, इट रिलीज करता है एंडोजेनस ओपियोइड्स। अब है हमारे पास कुछ रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चंस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, जो रिसर्चर अपनी मर्जी से चेंज करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, आउटबिंग जो आपका आउटबिंग होता है, जो रिस्पॉन्स होता है जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं वो आपका डिपेंडेंट होता है, जैसे कि पेन स्कोर। नल हाइपोथेसिस क्या है, इट स्टेट्स नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, जिसे H1 से भी डिनोट करते हैं, स्टेट सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट, कि इसका अच्छा खासा आपका यानी कि एक क्रिटिकल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। पी वैल्यू जो है लेस देन 0.05 होगी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट करता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, याद रखना है, इट्स लेस देन 0.05। टाइप 1 एरर को क्या कहते हैं, याद रखना है, फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। टाइप 2 एरर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। RCT डेफिनेशन क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है क्लिनिकल इंटरवेंशन स्टडीज के लिए। RCT रैंडम क्लिनिकल ट्रायल है और ये क्लिनिकल इंटरवेंशन स्टडीज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ रेलेवेंट स्टडीज। मेटा एनालिसिस क्या है, स्टैटिस्टिकल पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, एक्सप्लोर्स एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, रिसर्च के ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप कहेंगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या, ऑब्जर्वेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। कोहोर्ट स्टडी क्या है, प्रोस्पेक्टिव ग्रुप फॉलो अप ओवर टाइम। केस कंट्रोल स्टडी क्या है, इट्स रेट्रोस्पेक्टिव कंपैरिजन ऑफ डिजीज वर्सेस हेल्थ। मीन डेफिनेशन क्या है, मीन एवरेज को कहते हैं एवरेज ऑफ ऑल स्कोर्स। मीडियन डेफिनेशन क्या है, इट्स द मिडिल वन, मिडिल वैल्यू इन द रैंक डेटा। मोड डेफिनेशन क्या है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, measure of how scores vary around the mean. Confidence interval क्या है, its range likely to contain the true population value. Reliability क्या है, its consistency और repeatability of a measurement. Validity क्या है, accuracy को कहते हैं does it measure what it claims. इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी क्या है, इंट्रा का वर्ड याद रखना है आपने, कंसिस्टेंसी बाय द सेम पर्सन। अब है इंटर, पहले हमने पढ़ा इंट्रा, अब है इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी बाय द डिफरेंट पीपल। इंटर जो है वो डिफरेंट है, इंट्रा जो है वो सेम है। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, सेंसिटिविटी क्या है,
एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद डिजीज, स्पेसिफिसिटी क्या है? ability to correctly identify those without disease, याद रखना है स्पेसिफिसिटी में विदाउट वाले लोगों को पहचाना है और सेंसिटिविटी में उनको पहचाना है जिनको है। पीपीवी क्या है? पॉजिटिव प्रेडिक्टेबल वैल्यू क्या है? इट्स प्रोबेबिलिटी अ पॉजिटिव टेक्स्ट एक्चुअली हैज डिजीज। एनपीवी क्या है? Its negative predictive value, probability a negative test is actually healthy. Likelihood ratio क्या है? It's how test changes the probability of diagnosis. Chi-square test का use, comparing categorical data. T-test का use, comparing the means of two group. ANOVA का use, comparing means of three or more groups. Correlation, is strength and direction of a relationship. SEM की definition, it's standard error of measurement. Sample size, it's number of participants in a study. Power analysis use, determining minimum sample size needed. Ethics Committee IRB, it ensures participant safety and ethical conduct. Informed consent क्या है? Agreement based on full disclosure of risk, क्या आपने बताना है, डिस्क्लोज करना है कि ये रिस्क है, एक एग्रीमेंट बनाना है. बाइस डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एरर लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन. डबल ब्लाइंड स्टडी क्या है? इट्स नीदर पार्टिसिपेंट नर रिसर्चर नोज ग्रुप. कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? इट्स यूजिंग easily accessible participants that is highly biased. Random sampling क्या है? Equal selection chance for every member. Stratified sampling क्या है? It's dividing population into subgroups before sampling. Effect size क्या है? It's quantitative measure of magnitude of phenomena. Incidence क्या है? It's number of new cases in a period. Prevalence क्या है? It's total existing cases in a population. Likert scale क्या है? It's point scale for attitudes. इसकी रेंज क्या है? 1 से 5 फॉर एग्जाम्पल दी हुई है. VASUs, it's visual analog scale. 10 centimeter line for subjective pain intensity. External validity, it's generalizability of results to other population. Internal validity, it's extent treatment caused the observed outcome. ओके ये हमारे जो है आपके 200 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद मैं आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियो प्रोवाइड करूंगी. आप इन चीज़ों को याद करें. रिसर्च के लिए आप एक और वीडियो भी देख सकते हैं. इंशाल्लाह इससे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी. अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड.